दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए आईएसआई और उसके साथ काम करने वाले ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ऑपरेटिव की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं, क्योंकि शहजाद भट्टी जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है, उसने दिल्ली एनसीआर में फायरिंग, टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमले की बड़ी साजिश रची है। ये दो ऑपरेटिव जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक का नाम राजवीर है, जिसके पास से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये जो गिरफ्तार हुआ है, इसकी गिरफ्तारी 18 अप्रैल को सराय कालेखा इलाके से की गई है, ये बताया जा रहा है। जबकि आपको जानकारी देते हैं कि ये जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भर्ती किया गया था। इनको लालच दिया गया था मोटी रकम का, और उसके अलावा इन्हें रकम भी दी गई थी। इस बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन में काम करने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई प्रॉक्सी शहजाद भट्टी से जुड़े एक क्रिमिनल मॉड्यूल को खत्म किया है, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश रच रहे थे। दिल्ली एनसीआर इलाके में टारगेट किलिंग और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे और बस मौके की तलाश थी। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इनकी गिरफ्तारी की है। हालांकि इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि अभी इनसे पूछताछ होगी तो इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये, राजवीर जिसकी उम्र महज 21 साल है, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है। उसके अलावा जो उसका साथी विवेक है, वो पीएस डाबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी यहाँ पर काफ़ी अहम मानी जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जैसे जैसे इनसे पूछताछ होगी, और जो विवेक है उसकी उम्र भी महज 19 साल है, तो इतनी छोटी उम्र के लड़कों को इस वक्त आईएसआई बरगला रही है। इससे ये साफ हो गया है, क्योंकि इस तरह का नेटवर्क, इस तरह का ऑपरेशन ये अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एनडीआर यूनिट ने बड़ा काम किया है और पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के दूसरे प्रॉक्सी जो भारत में मौजूद कुछ साथियों के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर इलाके में और उसके आसपास में एक ग्रेनेड हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे, और किसी ऐसे बड़े होटल को टारगेट करना था जहां से इनको फ़ायदा होता। लेकिन इस पूरे नेक्सस पर जब पुलिस को इनपुट मिला था, तो उसके बाद इस पूरे मामले में जानकारियां जुटाई गई, जिसके बाद इन दोनों के ऊपर नज़र रखी गई थी। और स्पेशल सेल के साथ साथ इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं उनके जरिए यहाँ पर सहायता ली गई, ह्यूमन सोर्स के जरिए जानकारियाँ ली गई। उसके बाद एक आरोपी जो विवेक बंजारा जिसे कहा जा रहा है, वो ग्वालियर एमपी का मिला। उसे 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ हुई 5 दिनों की कस्टडी में, तो उसने कई सारे बड़े राज खोल दिए। और उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की और उसके कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए, जिसके बाद 18 अप्रैल को उसके साथी राजवीर को दिल्ली के सराय कालेखा से गिरफ्तार किया गया। यानी जल्द ही ये किसी बड़ी साजिश को प्लान कर रहे थे, किसी बड़ी साजिश को अमली जामा पहनाया जा रहा था। और इसीलिए इन दोनों की गिरफ्तारी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इनका प्लान था कि हाल के ही कुछ दिनों में ही ये एक किसी बड़े होटल पर फायरिंग करने वाले से जो दिल्ली एनसीआर का था, इसके पास से भी एक पिस्टल और 6 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिनके जरिए ये लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। वीडियो और वॉइस नोट इनके मोबाइल से मिले हैं, यानी कई जगह के इन्होंने वीडियोज़ भेजे थे पाकिस्तान में। कई ऐसे वॉइस नोट इनके पास से यहाँ पर मिले थे, जिनके जरिए एजेंसियों को काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। और ये भी पता लगा है कि इनके जैसे भट्टी का एक साथी राणा जो है, जिसने सोशल मीडिया पर इन्हें भर्ती किया गया था, इनके संपर्क में था, और उसे राणा भाई ये लोग संबोधित करते थे और इनको आपस में उसने मिलवाया था। मार्च 2026 में शहजाद भट्टी ने राजवीर को हथियार लेने के लिए किसी को अहमदाबाद भेजने का निर्देश दिया था, यानी जल्द ही ये बड़ी कार्रवाई करनी थी। राजवीर ने विवेक को अहमदाबाद भेजा, हालांकि डिलीवरी नहीं हो सकी। ये भी यहाँ पर स्पेशल सेल के इनपुट बता रहे हैं। भट्टी ने रुपयों का इंतजाम करने की बात कही और उसके बाद इस बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। अब स्पेशल सेल इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि इनके जैसे ही और कितने लड़के इस वक्त दिल्ली एनसीआर पर निशाना साधने की फिराक में हैं।